हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की इस क्लास में देखने वाले हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स, उनकी बात करने वाले हैं। क्या क्या होते हैं, यानी ठोसों की दो कैटेगरी है, उसके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। उसके अंदर अवयवी कण जो है, परमाणु अणु या आयन जो है, वो जिस व्यवस्था में लगे हुए हैं उस व्यवस्था के आधार पर इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड। उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोसों की क्या विशेषताएं होती है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कणों की एक दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। लॉन्ग रेंज जो है वो पैटर्न पाया जाता है, लंबी दूरी तक जो है एक नियमित पैटर्न इनके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? क्रिस्टलीय ठोसों में, यानी अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था बहुत लंबी दूरी तक पाई जाती है। जैसे मैं एक व्यवस्था की बात करूं तो यह इस प्रकार की व्यवस्था है। ये बहुत लंबी दूरी तक पाई जाती है, इधर भी और इधर भी। तो अवयवी कण जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था बहुत लंबी दूरी तक एक समान पाई जाती है, यानी अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। वो कौन से ठोस होंगे? क्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में रखे जाएंगे, वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जैसे किसी बेडशीट पर आप डिजाइन देख सकते हो, उसके अंदर अवयवी कण जो है, डिजाइन जो है वो एक लंबी दूरी तक क्या होती है, बार बार पुनरावृत होती रहती है, वैसी की वैसी डिजाइन चलती रहती है। उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में अपन रखेंगे, जिसके अंदर अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था काफी दूरी तक पाई जाती है, वो होंगे क्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोस जो होंगे, उनके अंदर अवयवी कणों की एक लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। तो पहले अपन देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों की, अवयवी कण जो इनको बनाते हैं, ये कौन हो सकता है? ये परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, लंबी दूरी तक एक जैसी व्यवस्था पाई जाती है, वो क्रिस्टलीय ठोस। यानी इस प्रकार का जो पैटर्न है, अवयवी कण जो है या तो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। वो बेडशीट वाली डिजाइन की बात हो रही है। बेडशीट जो है उसके अंदर इस प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, उस पैटर्न की बात हो रही है। तो अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन की दीर्घ परासी व्यवस्था हो। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक, क्वथनांक निश्चित होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, एक निश्चित ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर जाकर के ये पिघल जाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। और विषम देशिक प्रकृति का मतलब क्या है? तो विभिन्न भौतिक गुणधर्म जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता, इनके गुणधर्म जो हैं, भौतिक गुणधर्म जो है, वो क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। देखो, ये क्रिस्टलीय ठोस का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न जो है वो लगातार पुनरावृत होता रहता है।
उसकी बात हो रही है। ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण अलग अलग दिशाओं में किसी एक ही भौतिक गुणधर्म को मापने पर उसके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। उसको कहते हैं विषम देशिकता। किसी भौतिक गुणधर्म के माप अलग अलग दिशाओं में लेने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं? विषम देशिकता कहते हैं। जैसे मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, ये ए डायरेक्शन है मान लीजिए, तो देखो एक बड़ा कण, इधर एक छोटा कण, फिर इधर बड़ा, इधर छोटा, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर बड़ा, इधर छोटा। लेकिन यदि मैं इस दिशा में आगे बढ़ता हूं, इधर यूं, ये बी डायरेक्शन है, तो इसको एक तरफ देखो लाइन के बड़े हैं और एक तरफ क्या है? छोटे अवयवी कण है। तो इधर जो मान प्राप्त होंगे किसी भौतिक राशि के, जैसे अपवर्तनांक माप रहे हैं या प्रतिरोधकता माप रहे हैं या तापीय चालकता माप रहे हैं, तो ए डायरेक्शन में अपने को अलग मान प्राप्त होंगे, बी डायरेक्शन में अलग प्राप्त होंगे। तो इस गुणधर्म को कहते हैं विषम देशिकता, और ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। तो मैं यहाँ परिभाषा लिख दूं, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों जैसे अपवर्तनांक, के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इस गुणधर्म को विषम देशिकता कहते हैं, और ऐसे पदार्थ विषम देशिक कहलाते हैं। यानी इसके अंदर अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न लंबी दूरी तक पाया जाएगा। यानी अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, गलनांक क्वथनांक, यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर ये पिघलते हैं। विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, यानी भौतिक गुणधर्मों को अलग अलग दिशाओं में मापेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। उसके अलावा ये वास्तविक ठोस भी कहलाते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। कुछ आभासी ठोस होंगे जिनको अपन क्रिस्टलीय सॉलिड्स के अंदर देखेंगे। इसके अलावा इनके शीतलन वक्र जो है असतत होते हैं। इस टाइप के। तो ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, निश्चित गलनांक और क्वथनांक, विषम देशिक प्रकृति के। इसके अलावा ये वास्तविक ठोस भी कहलाएंगे। इनको अपन वास्तविक ठोसों की श्रेणी में रखेंगे। और यदि अपन इनको तेज धार वाले औजार से अपन काटें तो इनके तीक्ष्ण किनारे अपने को प्राप्त होते हैं। तेज धार के औजार से काटने पर तीक्ष्ण किनारे प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलीय ठोसों के? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टलीय ठोस है, आयरन Au Cu, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में रखे गए हैं। इनके गलनांक क्या होंगे? एक निश्चित ताप पर ये पिघलेंगे, इसलिए निश्चित होंगे, और भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग विषम देशिक होंगे और वास्तविक ठोसों की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रिस्टलीय ठोसों की। उसके बाद देखते हैं अपन अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या है, अवयवी कण जो है, परमाणु, अणु या आयन, उनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? लघु परासी व्यवस्था होती है, यानी एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद पैटर्न बदल जाता है, तो वो लघु परासी व्यवस्था है। इसके अंदर पैटर्न नहीं बदलता है। इनके गलनांक और क्वथनांक जो है अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी इनको गर्म करने पर ये आधा भाग पिघल जाता है, आधा नहीं पिघलता है। इस प्रकार के गुणधर्म इनके अंदर गलनांक क्वथनांक में अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे प्लास्टिक है, उसको अपन गर्म करें तो आधा भाग पिघल जाता है, आधा भाग नहीं पिघलता है, यानी गलनांक क्वथनांक इनके निश्चित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये समदेशिक होते हैं। अब समदेशिक क्या होते हैं? तो विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग दिशाओं में मापने पर यदि समान प्राप्त होते हैं तो वो होता है समदेशिक। विभिन्न भौतिक गुणधर्मों जैसे अपवर्तनांक के मान है, उसके अंदर अलग अलग दिशाओं में मापने पर अलग अलग मिल रहे थे। इसमें क्या होगा? समदेशिक में अलग अलग दिशाओं में मापने पर मान जो है वो समान प्राप्त होंगे, क्योंकि अवयवी कणों का पैटर्न जो है वो लघु परास व्यवस्था है, इसलिए समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। इस प्रकार के ये आभासी ठोस कहलाते हैं। आभासी ठोस, या इनका दूसरा नाम है अतिशीतित द्रव। बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए द्रव भी कह सकते हो इन्हें। इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों? अतिशीतित द्रव तो है कि इनमें धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है। किनमें? अक्रिस्टलीय ठोसों में। आभासी ठोस दिखते ठोस जैसे हैं लेकिन वास्तव में ठोस नहीं होते हैं, इसलिए आभासी ठोस, और धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है, इसलिए अतिशीतित द्रव। धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है, इसीलिए पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के कांच जो है वो नीचे आधार से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं, क्योंकि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है और उसमें धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है। इसलिए पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के कांच और नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं। तो ये आभासी ठोस। इनको यदि अपन तेज धार वाले औजार से काटें तो इनके तीक्ष्ण किनारे अपने को नहीं मिलते हैं। तेज धार वाले औजार से यदि काट लें तीक्ष्ण किनारे प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये बात हुई किसकी? अक्रिस्टलीय ठोसों की। अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, गलनांक क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, शीतलन वक्र सतत होते हैं, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। दिखते ठोस जैसे हैं इसलिए आभासी ठोस, धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है इसलिए अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। तेज धार वाले औजार से काटने पर इनमें कोई तीक्ष्ण किनारा, तीखा किनारा अपने को नहीं मिलता है। उदाहरण कांच,
रबर और प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में रखे गए हैं। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण जो है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के कांच नीचे से मोटे ऊपर से पतले क्यों हो जाते हैं? तो कांच में धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है, वो एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच जो है बह करके नीचे से मोटा ऊपर से पतला हो जाता है। इसके अलावा यदि अक्रिस्टलीय ठोसों को यदि अपन गर्म करें तो गर्म करने से वो क्रिस्टलीय ठोसों में भी परिवर्तित हो सकते हैं, और इसीलिए कुछ अक्रिस्टलीय पदार्थों में या कांच की वस्तुओं में दूधियापन पाया जाता है कि उनको गर्म करने से वो अक्रिस्टलीय से किस में रूपांतरित हो जाते हैं? क्रिस्टलीय में, इसलिए उनके अंदर दूधियापन पाया जाता है। तो ये तो अंतर हो गए दोनों में, और इन दोनों की विशेषताएं भी हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है? एक तो अंतर इंपॉर्टेंट है दोनों के अंदर। क्या अंतर है? दीर्घपरासी व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था, विसमदेशिक, समदेशिक, गलनांक पतनांक निश्चित, अनिश्चित, तेज धार वाले औजार से काटने पर तीक्ष्ण किनारे प्राप्त नहीं होते हैं, वास्तविक ठोस, आभासी ठोस। इसके अलावा पुरानी इमारतों की दरवाजों खिड़कियों के कांच नीचे से मोटे ऊपर से पतले क्यों होते हैं? तो कांच में धीमी गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है, वो अतिशीतित द्रव कहलाता है। और कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ जो है उनको गर्म करने पर उनमें दूधियापन का गुणधर्म आ जाता है, और अक्रिस्टलीय पदार्थों को गर्म करने से वो क्रिस्टलीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसके कारण उनमें दूधियापन का गुणधर्म भी आ जाता है। जैसे कांच को गर्म करने पर ऐसा हो सकता है। तो ये थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।